प्रिय विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड के लिए जो वर्ष 2026 में परीक्षा होने जा रही है बोर्ड की, उसके लिए संस्कृत के तैयारी के लिए हम लोगों ने क्लासेस शुरू की है, जिसे आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। पहला वीडियो हमने मंगलम पाठ, जो पहला पाठ है, उससे अपलोड किया, पहले श्लोक का। ये दूसरा श्लोक है। आप लोग अपनी संस्कृत के पाठ्य पुस्तक को सामने रखेंगे और उसमें दूसरा श्लोक देखेंगे। हो सकता है कहीं इसमें टाइपिंग मिस्टेक्स भी टाइपिस्ट हमारे कर दिए हो, तो कहीं कहीं हम न के बराबर है, फिर भी अच्छा रहेगा आप पाठ्य पुस्तक सामने रखें, बुक सामने रखें तो अच्छा रहेगा। चलिए दूसरा श्लोक, उसको मैं पहले पढ़ देता हूँ, आप भी पीछे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा मैं रुक जाऊंगा ताकि आप दोहरा सके, और एक कॉपी कलम भी रखिए। वीडियो को पॉज करके जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं उसको लिख लीजिए। अगर लिखने का मन नहीं है तो 3-4 बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, अनोह अनियान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतोः निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानम् आत्मनः। मैं रुक जा रहा हूँ कि आप उसमें गैप में आप पढ़ सके, फिर मैं थोड़ा रुक रुक के पढ़ देता हूँ। अनोह अनियान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानम् आत्मनः। पहला प्रश्न हम जब देखते हैं, प्रथम प्रश्न है यहाँ, यह श्लोक किस उपनिषद का अंश है? यह निश्चित रूप से परीक्षा में पूछ देता है। आप पहले पाठ का जरूर याद रखेंगे, कौन सा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है। यह श्लोक किस उपनिषद का अंश है? पहला प्रश्न जब हम देखते हैं तो आप देखें, प्रथम प्रश्न है, यह श्लोक किस उपनिषद का अंश है? तो जवाब होगा कठोपनिषद। यह श्लोक किस उपनिषद का अंश है? जवाब होगा कठोपनिषद। मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ ताकि आप अगर लिखने का मन हो तो बिना पॉज किए भी लिख सकते हो। यह श्लोक किस उपनिषद का अंश है? कठोपनिषद। प्रश्न संख्या 2 जब देखते हैं, सबसे ऊपर, इस श्लोक में किसके स्वरूप के बारे में बताया गया है? इस श्लोक में किसके स्वरूप के बारे में बताया गया है? आत्मा के स्वरूप के बारे में। अब सबसे पहले इस श्लोक के बैकग्राउंड को हम समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग उसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। जब बैकग्राउंड की तरफ हम चलते हैं तो थोड़ा देखा जाए। श्लोक सामने है आपके, श्लोक संख्या 2। अनोह अनियान। हुआ कि नचिकेता जो है अपने पिता के आवेश में कहे गए आदेश के बावजूद भी यमराज के यहाँ चला गया। उनके पिताजी यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में जो है वो गाय जो दान कर रहे थे, सो नचिकेता की नज़र में बूढ़ी गाय थी, माने उन गायों से कुछ होना नहीं था। तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आप इन बूढ़ी गायों को क्यों दान कर रहे हैं? इसमें तो आपको अपनी प्रिय वस्तुओं को दान करना चाहिए। तो आवेश में कुछ वार्तालाप हुआ दोनों के बीच में। पिताजी ने कहा कि जाओ, तुम सबसे प्रिय मेरा तुम ही है, मैं तुमको मृत्यु को दान करता हूँ।
बच्चा पिता के आदेश को मान के चला गया यमराज के यहाँ। और यमराज के पास जब गया तो यमराज नहीं थे वहाँ, किसी काम से गए थे। यमराज 3 दिन बाद आए वहाँ, तो पता चला कि एक बालक बैठा हुआ है और 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा हुआ है। तो यमराज को बड़ी गलानी हुई और गए उस बच्चे के पास, नचिकेता के पास। तो नचिकेता ने यमराज को जब प्रणाम किया, यमराज ने आशीर्वाद देते हुए बोला कि तुम यहाँ 3 दिन से थे, मैं तुम्हें 3 वर आशीर्वाद में देता हूँ। 3 वर जो नचिकेता ने को मांगने के लिए यमराज ने कहा, तो यमराज ने नचिकेता ने प्रथम वर मांगा कि हमारे पिताजी जो है हमसे नाराज है, वह गुस्सा जो है सो गुस्सा उनका ख़त्म हो जाए। पहला वर उसको ये मिला। दूसरा, यमराज ने यज्ञ अग्नि का नाम नचिकेता के नाम पर रखने का वरदान दिया। यज्ञ में जो अग्नि प्रचलित होती है वो नचिकेता के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद तीसरा वरदान, नचिकेता ने कहा यमराज से कि हमको आत्मा के रहस्य के बारे में बताइए, आत्मा के रहस्य के बारे में बताइए। यमराज बोले कि तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो, तुमको आत्मा के रहस्य के बारे में क्या जानने की अभिलाषा है? तुम मांगो, सुख सुविधा भौतिक चीज़ें मांगो, कहो तो मैं 3 लोक का राजा बना दूँ, महाशक्तिशाली बना दूँ। बहुत सारे प्रलोभन यमराज ने दिए, लेकिन यह नचिकेता तस से मस नहीं हुआ। तो नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा यमराज को। यमराज ने जो आत्मा के रहस्य के बारे में बताया है उसकी चर्चा कठोपनिषद में है, वहीं से ये श्लोक लिया गया है, जो प्रश्न संख्या 1 जो मैंने आपको बताया। तो पहला प्रश्न उसी से है। अब इस श्लोक का अर्थ हम लगा के देखेंगे। तो कहता है और आत्मा का कैसा स्वरूप है, इसका जवाब दे रहे हैं यमराज कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, इसका जवाब इस श्लोक में दिया गया है। तो यमराज ने नचिकेता को बताया कि यह अनियान माने यह अणु अर्थात संसार का सबसे सूक्ष्मतम वस्तु जो अणु है उससे भी अणु है यह आत्मा, माने आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा है। अनियान माने अणु से भी अणु, इतना सूक्ष्म है जो दिखाई नहीं देगा। महतो महियान, बड़ा से बड़ा, विशाल से विशाल है, जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, इतना बड़ा है। आत्मा का स्वरूप इतना बड़ा है कि दिखाई नहीं देगा, और इतना छोटा है कि आपको दिखाई नहीं देगा। आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम, यह प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहता है। आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? तो हृदय रूपी गुफा में रहता है। तमक्रतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः, जो आत्मा के रहस्य को जान जाता है वह वीत शोक हो जाता है, माने उसको किसी लाभ हानि इत्यादि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि कहने का सेंस ये हुआ कि मनुष्य को एक दिन इस संसार से चला जाना है। जिसको ये रहस्य पता चला जाता है उसको सुख दुख की चिंता नहीं रहती है। अब आप समझ गए होंगे कि आत्मा का रहस्य इसमें बताया गया है। किसको बताया गया है? नचिकेता को। किसने बताया? यमराज ने बताया। इतना क्लियर अगर हो जाएगा तो आप कहानी की तरह याद रखेंगे, आपको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम देखें पहला प्रश्न पुनः मैं पहले प्रश्न से हम लोग चलते हैं। यह श्लोक किस उपनिषद का अंश है? तो कठोपनिषद का अंश है, जान ही गए आप। इस श्लोक में किसके स्वरूप के बारे में बताया गया है? तो यहाँ भी आप जान गए कि श्लोक में किसके स्वरूप के बारे में बताया गया है? आत्मा के स्वरूप के बारे में। इस श्लोक में किसके स्वरूप के बारे में बताया गया है? आत्मा के स्वरूप के बारे में। फिर देखेंगे तीसरा प्रश्न, इस श्लोक में किसके रहस्य के बारे में बताया गया है? तो आत्मा के रहस्य के बारे में बताया गया है। पूरा ये श्लोक ही आत्मा के बारे में है। इस श्लोक में वक्ता कौन है? वक्ता माने बोलने वाला, वक्ता माने बोलने वाला, वक्ता मतलब जो बोले वही वक्ता है। इसमें वक्ता है यमराज, इसमें यमराज बोल रहे हैं।
इस श्लोक में आत्मा के बारे में बता रहे हैं यमराज। इस श्लोक में श्रोता कौन है, अगला प्रश्न, इस श्लोक में श्रोता कौन है? तो आप देखेंगे इस श्लोक में श्रोता नचिकेता है। कौन है श्रोता? नचिकेता। कौन है श्रोता? नचिकेता। फिर अगला प्रश्न, आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? तो आत्मा का निवास स्थान मनुष्य यहाँ नहीं होगा, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में। यहाँ मनुष्य को आप लोग देख लेंगे, मनुष्य नहीं होगा, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में। अगला प्रश्न, कौन सीख रहित, टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं है, कौन शोक रहित हो जाता है? कौन शोक रहित हो जाता है? मतलब जिसको कोई शोक ना हो, दुख ना हो, उसको शोक रहित कहते हैं। जवाब होगा जो आत्मा का रहस्य जान लेता है। जो आत्मा का रहस्य जान लेता है वह हो जाता है शोक रहित। फिर अगला प्रश्न, इस श्लोक का भावार्थ लिखिए, मतलब इसका अर्थ आपको लिखना है। भावार्थ होगा कि आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म, इसको सूक्ष्म पढ़ा जाए, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। यह प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। जो आत्मा के रहस्य को जान लेता है वह शोक रहित हो जाता है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, याद हो जाएगा। अन्यथा आपको रोक के प्रश्न लिखने का है तो आप लिख लें पॉज करके वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। कोई समस्या अगर हो रही हो तो आप कमेंट करें, इसका जवाब दिया जाएगा। तीसरे श्लोक के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।